दिल्ली से बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर जीत का जश्न मनाया जाएगा और शाम 6:30 बजे बीजेपी ऑफिस जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनाव नतीजों पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो आप देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी किस तरह से यहां पर परचम लहराती हुई नजर आई। तमाम तरह के यहां पर कयास लगाए गए। बोला गया कि जो लोकल मुद्दे हैं, यहां पर मांस मछली की दुकानें बंद हो जाएंगी, महिलाओं को निकलने नहीं दिया जाएगा। तमाम तरह की बातें यहां पर आई थी पश्चिम बंगाल में। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो फिलॉसफी चल रही है, वही सेम चीज एप्लीकेबल होगा वेस्ट बंगाल में भी। लेकिन वो सारी चीजें फर्स्ट इलेक्शन में 2021 के इलेक्शन में यही सारी चीजें बीजेपी लेकर चल रही थी और इसीलिए बीजेपी पीछे रह गई थी, टीएमसी आगे गई थी। लेकिन इस बार समझ में आया कि लोकल मुद्दे ही लेकर चलना पड़ेगा। 1500 महिलाओं को दिए जाते थे, 3000 का वादा किया गया, बोला गया और जय मां काली के उद्घोष के साथ बीजेपी ने इस बार प्रचार प्रसार किया। हर उस फैक्टर पर काम किया जो 2021 में चूक हो गई थी। और यही कारण है, जैसा हम कह रहे हैं बार बार, कि आजादी के बाद यहां पर बीजेपी नजर आई। और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दरमियान अमित शाह ने बंगाल के नतीजों पर पहले ही कह दिया था कि 1 बजे तक दीदी टाटा डाटा गुड बाय। अमित शाह का पूरा बयान आपको सुनाते हैं। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। तो वहीं योग गुरु रामदेव ने बंगाल और असम में बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक जीत बताया है, वो भी सुनिए। जो कि अब दिशा स्पष्ट है। पश्चिम बंगाल में महाविजय हो रही है महामानव श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और प्रचंड पुरुषार्थ और पराक्रम की धनी, विकल्प रहित संकल्प और संकल्प से सिद्धि के हमारे उद्गाता श्री अमित शाह जी और उनके जो योद्धा हैं, उन सब के नेतृत्व में जो पश्चिम बंगाल में हुआ है वह अप्रत्याशित है, अप्रतिम, ऐतिहासिक है और बहुत मायनों में एक सबक है। जो लोग ये समझ बैठते हैं कि अब हम यहां स्थापित हैं, हमको कोई हिला नहीं सकता। और रुझानों में जैसे जैसे बीजेपी की जीत हो रही है, जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में जश्न मनाया जा रहा है। जलेबी, पूरी, हलवा और मिठाइयां बंट रही हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो शाम 6:30 बजे एक अलग ही माहौल वहां रहेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लेकिन आप देखिए, जश्न वहां पर पूड़ियां छनने लगी हैं, जलेबी निकलने लगी है, मिठाइयां बंटने लगी हैं। जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं, परिणाम में कन्वर्ट हो रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव के रुझान को देखते हुए बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर आप देखें कि यहाँ पर जश्न का माहौल है। बैंड बाजा भी यहाँ पर पहुंच चुका है और दूसरी तरफ खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। फिलहाल जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं उसमें ये साफ तौर पर दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। असम में तो सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में ये तस्वीर आपको दिख रही है। बैंड बाजा के साथ में यहाँ पर जश्न की तैयारियां जोर शोर से हैं, क्योंकि बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इससे पहले सबसे ज्यादा फोकस पश्चिम बंगाल को लेकर था, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक वहां पर कई रैलियां हुई और पूरी की पूरी तैयारियां कई महीनों से चल रही थी। और यहाँ पर आप देखें कि बीजेपी हेडक्वार्टर में इस समय जश्न का माहौल है। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। तो आप देखिए कि किस तरह से जादू वहां पर नजर आ रहा है। गुलाब जामुन हो, जलेबी हो, पूरी हो, छन्ने शुरू हो चुके हैं, मिठाइयां बढ़नी शुरू हो चुकी हैं।
बैंड बाजे पहुंच चुके हैं और अपनी धुन वहां पर सुना रहे हैं, बिखेर रहे हैं। ये जादू बीजेपी का इस बार चल गया, या फिर यूं कहें कि झालमुड़ी का यहां पर जोरदार असर दिखाई दिया। तो आज ये भी देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने झालमुड़ी का जिक्र करते हैं या नहीं करते हैं। शाम 6:30 बजे जब अपने बीजेपी मुख्यालय में वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लेकिन आज की जीत वाकई बीजेपी की, और ये फिर कहें कि जो बीजेपी में चाणक्य है, अमित शाह की जोड़ी है, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो कमाल की है। मतलब इस बार तो वाकई इतिहास बदला है। और हालांकि इस बीच जब 5 से 6 राउंड का रिएक्शन, जब रुझान आए थे, तभी ममता बनर्जी का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा बूथ को छोड़कर मत जाइए अपने कार्यकर्ताओं से। भाजपा 161 में जीत रहा है और तृणमूल कांग्रेस जो महिला संरक्षण के लिए 33% जो संसद में लागू होने नहीं दिया, उसी का जवाब महिला लोग दे दिया है। क्योंकि हम लोग का जो महान नेता है, उन्होंने आके कोलकाता में झालमुड़ी खा के जो बोला, हम भी वही दिखा रहे। हम लोग का महान नेता जो करेंगे, हम लोग उनके साथ ही करेंगे। अभी तक तो फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, मगर फिर भी आप लोग घूम रहे हैं, क्या कारण है? क्या चीज? अभी तक तो फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। अरे हो गया। पहले पश्चिम बंगाल में वोट नहीं होता था, गुंडागर्दी होता था। जो आदमी मर गया उसका वोट दिया जाता था और चुनाव में ब्लैक टिप लगा देता था वोट नहीं देने के। एक फौलता में ऐसा हुआ, देखा चुनाव नहीं हुआ, बाकी सब जगह अच्छा वोट हुआ, सब जगह हम लोग जीतेंगे। मोदी जी का सरकार हो, नॉर्थ बंगाल और अच्छा रिजल्ट करेगा, जो आया नहीं है। अब तो दक्षिण बंगाल जहां हम लोग पीछे रहते वो आगे चला गया। और देखिएगा जो आदमी पहले बड़ा बड़ा हैवी वेट था वो भी आज पीछे है। से और विश्वास ले और सपना बर्मन जो भी लीजिए। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आज आ जाएंगे। मतगणना शुरू हो गई है और दोपहर तक तस्वीर भी साफ हो जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली स्थित हेड ऑफिस में जीत की जश्न की तैयारियां शुरू हो गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पकवान बन रहे हैं और कारीगर यहाँ पे जुटे हुए हैं। भैया क्या क्या बन रहा है आज? सर आज बन रही है पूड़ी सब्जी, पोहा, मिष्टी दही। मिठाई में क्या बन रहा है? मिठाई में जलेबी। और कुछ बन रहा है? और लंच के लिए बन रहा है बंगाली रसगुल्ला। जीत के जश्न की तैयारियां हैं पूरी। देखिए कारीगर जुटे हुए हैं, सुबह से यहाँ पे पकवान बन रहे हैं, मिठाई भी बनाई जा रही है और करें जीत की जश्न की पूरी तैयारियां हैं। हालांकि देखना ये होगा कि नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बंगाल में कमल खिलाने का दावा कर रही, जिस पर देश भर की नजर बनी हुई है। वहीं असम में जीत की हैट्रिक लगाने को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है। हरिश के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।